नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छठ पर्व जो है बिहार में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये जो पर्व है बिहार के दिल में निवास करता है, हृदय में निवास करता है। ये पर्व जो है बिहार का इमोशन है। कोई भी वहाँ पे चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, ये उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार जो हर एक दिल को छू लेता है, एक ऐसा त्यौहार जो हर एक परिवार को जोड़ के रखता है, एक ऐसा त्यौहार जहाँ पे बहुत टाइम से इंतज़ार होता है कि हम दिवाली के लिए छुट्टी के इतने मोहताज नहीं है जितने मोहताज हम छठी मैया की मनाने के लिए मोहताज है। ये पर्व जो है बिहार की संस्कृति को बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ता है। तो चलिए आज जानते हैं बिहार अड्डा की टीम की तरफ से हम ये जानेंगे कि छठी पर्व के बारे में उनकी क्या भावनाएं हैं और वो आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी सिंटू सर के साथ। सर बताइए एक बार आप क्या कहेंगे। मैम मैं यही कहूँगा कि जब अभी आप नाम ले रही थी छठी मैया का, तो एकदम गूज़बम्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये पर्व ऐसा है हमारे लिए जो उगते हुए सूर्य से लेकर एक डूबते हुए सूर्य को हम नमस्कार करते हैं और उनसे यही कामना करते हैं कि जब वो डूब रहे हैं और जब वो उगेंगे तो एक नए ऊर्जा के साथ उगें और हमारी वो ऊर्जा जो है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भर जाए और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएं। यही मेरा एक संदेश है इन सारे स्टूडेंट्स से। थैंक यू सर, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने कहा कि इमोशंस और गूज़बम्स बिल्कुल आ जाते हैं। इवन मैं भी जब बोल रही थी तो ये मुझे भी ऐसा ही कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि बिहार में अगर संस्कृति की बात ना हो और उन रिचुअल्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके लिए हमारे बहुत जाने माने फैकल्टी बिहार अड्डा के बात करेंगे हमारे चंदन सर। वैसे तो यहाँ गेम खेल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ छठी की मैं बात करूँगी तो इनसे बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। सर प्लीज़ बताइए छठी पर्व के बारे में। हमारे जो स्टूडेंट है न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बहुत सारी जगह से कनेक्टेड रहते हैं। सो दे ऑल्सो वांट टू नो कि छठी पर्व आपके लिए कितने मायने रखता है और क्या आपकी भावनाएं हैं और आप क्या संदेश देना चाहोगे। देखिए, छठ नाम सुनते ही एकदम मियाज गनगना जाता है। कहते हैं कि मैं कहूँ पतवार तुम गंगा की धार समझ लेना। बिहार महज एक जमी का टुकड़ा नहीं, मेरी जिंदगी का सार समझ लेना। और कुछ समझो या ना समझो ठीक है, लेकिन मैं घर कहूँ तुम बिहार समझ लेना। और कहते हैं कि यूपीएससी ही मेरी जीत और यूपीएससी ही मेरी हार समझ लेना। और मैं छठ कहूँ तो तुम त्योहार समझ लेना। कुछ समझो या ना समझो ठीक है, लेकिन मैं घर कहूँ तुम बिहार समझ लेना। जय छठी मैया। क्या बात है सर, क्या बात है। दिल को छू जाने वाली लाइंस अब इससे बेहतरीन तरीके से कौन ही समझा सकता है भला। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, इसके बाद डीके सर से मिलेंगे और देखते हैं कि वो छठ पर्व के बारे में क्या कहते हैं, उनके विचार। तो आइए मिलते हैं डीके सर से। डीके सर, आपका नाम ना आए भाई, डीके सर जो है अपने बिहार अड्डा की शान है। बिहार अड्डा की शान डीके सर और चंदन सर। सर सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से। दूसरा मैं ये चाहूँगी कि आप एक बार बताएं स्टूडेंट को कि जो बिहार में छठ पर्व है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में और इससे हमारे जो स्टूडेंट है क्या सीख ले सकते हैं। छठ पर्व सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या सीख लेंगे। छठ पर्व एक इमोशन है, छठ पर्व एक प्यार है, माँ का प्यार है। और स्टूडेंट्स को सीख लेना है, क्या पूरी दुनिया इससे सीख ले सकती है कि पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। जिसका जो है अभ्युदय हो रहा होता है, जो प्रकाशित हो रहा होता है, उसको सब लोग सलाम करते हैं। लेकिन इससे सीख लेने वाली ये चीज़ है कि यहाँ डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले सूर्य डूब रहा है, उसको अर्घ दिया जाता है और उसके बाद उगते सूर्य का अभिनंदन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे छठ की अभी अगर हम बात करें, जब नाम लेते हैं एक इमोशन है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब छठ पूजा नज़दीक आता है, मैं आपको बताऊं तो मतलब छठ पूजा से 5-7 दिन पहले से जैसे केला प्रसाद में चढ़ता है, ठेकुआ चढ़ता है, संतरा चढ़ता है। तो छठ पूजा के 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले से खाना लोग बंद कर देते हैं। क्योंकि केला, संतरा ये सब देख के लगता है कि अरे ये तो छठी मैया का प्रसाद है। तो वो वाली फीलिंग आती है। और छठ पर्व नहीं, महापर्व है।
और ये त्यौहार नहीं है, ये एक प्यार है। और मैंने जैसा कहा माँ का प्यार, तो आप सब लोग भी इससे सीख ये ले सकते हैं कि किसी की भी स्थिति डूबते हुए सूरज की तरह, मतलब डूब रहा हो कोई या उग रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा अगर किसी की इज्जत करते हैं तो करते रहिए। आपका डाउनफॉल आए, आपका फेल्योर आए, तो भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि वो एक सिखाता है कि भाई कि कोई चीज उग रहा है, अभ्युदय हो रहा है, तो उसका डाउनफॉल भी आएगा। तो दोनों जगह आपको सेम रहना है। ये छठ पर्व आपको सिखाता है कि कभी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, कभी फेल्योर मिलेगा, दोनों में आपको सामंजस्य बनाकर रखना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से स्टूडेंट हमारे बहुत इंस्पायर होंगे। बस अब हमें यहाँ से जानना है कि आलोक सर क्या कहते हैं छठ पर्व के बारे में। तो चलिए चलते हैं आलोक सर के पास। आलोक सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि छठ पर्व, जैसा कि मैंने चंदन सर से और डीके सर से जाना कि ये एक इमोशन है, ये एक त्यौहार नहीं है, एक इमोशन है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हमारे स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहोगे और आपके लिए छठ पर्व क्या है? बिल्कुल, छठ पर्व जैसे ही नाम आता है, बिहार, ना केवल बिहार, अब तो बहुत सारे राज्यों में छठ पर्व मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कि छठ पर्व जो होता है वो 4 दिन का पर्व होता है। और उस 4 दिन के पर्व में आस्था इतने बड़े पैमाने पर होता है कि सोचिए मैम कि 4 दिन जो होता है ना, उस बीच में कोई भी फल फ्रूट्स खाते नहीं है लोग। छठ मैया के नाम पे फल फ्रूट्स छोड़ दिया जाता है। 4 दिन पहले से ही फल को खाना बंद कर दिया जाता है। 3 दिन का प्रॉपर तरीके से व्रत होता है। आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महिला और खासकर पुरुष भी बड़े पैमाने पर आज के डेट में छठ पर्व कहीं ना कहीं करते हैं। तो जो महिलाएं 3 दिन तक व्रत करती हैं, सूर्य की उपासना, सूर्यदेव की उपासना करती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है ये। ठीक है, तो हम प्रे करेंगे छठी मैया से कि इस बार आप सभी की सिलेक्शन हो और अगली छठ जो हो, जैसे होता है ना कि घर पे कभी कभी होता है कि जो लड़का कमाने लगा उसके पैसे से ही छठ पूजा का जो सामान होता है, फल होता है, वो खरीदा जाता है। तो मैं भी प्रे करूंगा कि अगला छठ पूजा जो हो वो आपके कमाए हुए धन से हो और जो भी फल फ्रूट्स हो, जो भी आपके सामान की खरीदारी हो, आपके द्वारा हो। जय छठी मैया। थैंक यू सर। क्या आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि अपने पैसों से, आई लाइक इट। स्टूडेंट ने भी इस चीज़ को सुना होगा कि अपने पैसों से आपको छठी मैया का जो पर्व है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाना है। कौशलेन सर क्या कहेंगे? हेलो मैम, सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि सभी फैकल्टी ने बताया होगा कि ये एक त्यौहार नहीं है, ये एक इमोशन है। मतलब बिहार की संस्कृति का आधार है छठ पर्व, और छठ पर्व को उसी हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते भी हैं। वो ठेकुआ है ना, वो अनानास, वो सारी चीज़ें जो है, खीर, ये सब याद आता है। और आप सब लोग भी मनाइए और मेरी तरफ से आप सभी को समृद्धि, सफलता और छठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, छठी मैया से यही प्रार्थना है मेरी कि आप सब लोग सफल हों, जो जो लक्ष्य हैं आपके, आप सभी लोग उन लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। चलिए, अब यहाँ से आपकी मुलाकात कराएंगे राहुल सर से। वो क्या कहते हैं छठी पर्व के बारे में? सर एक बार बताइए। जैसा कि आपको और सारे शिक्षकों ने छठ के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, छठ बिहार और बिहारियों की पहचान है। ये गंगा से वोल्गा तक इसकी सौंधी महक, इसकी खुशबू, इसकी परंपरा आज भी जीवंत है। आप चाहे सिंगापुर जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जहाँ पे बिहार और बिहारी हैं, वो अपनी इस लोक पहचान और अस्मिता के साथ आज भी इस महापर्व को जीवंत रखे हुए हैं। और इसमें अगर आपको देखना हो तो उदयगामी सूर्य को हम लोग कैसे अर्घ देते हैं, उसके साथ साथ अस्तगामी सूर्य को हम लोग कैसे पूजते हैं। जैसे जिंदगी में उत्थान और पतन दोनों एक साथ आते हैं, उसी प्रकार से ये सूर्य से हमें सीखने को मिलता है, इस छठ महापर्व से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम अगर कोई संबल हैं तो उनका भी हम साथ देंगे, कोई दुर्बल हैं तो भी हम उनका साथ देंगे। और आप सभी अपने तैयारी के दरम्यान पढ़ते होंगे साम्राज्यवाद के बारे में, तो सूर्य से साम्राज्यवाद के बारे में सीखिए कि उसके नज़रों में राजा हो या रंक हो, सभी एक जैसे होते हैं। आप छठ के घाट पे जाइए, कोई ऑडी से उतरता है, कोई वहाँ पे ई रिक्शा से उतरता है, लेकिन दोनों एक समान अर्घ लेकर भगवान सूर्य का वो इंतजार करते हैं, चाहे वो सुबह हो या फिर शाम। तो धन्यवाद, आप सभी को नववर्ष शुभकामनाएं छठ के अवसर पर। छठी मैया आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। तो
आप सभी स्टूडेंट ने हमारे सारे टीचर्स के भावनाओं को देख लिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी भावनाएं भी उतनी धार्मिक और उतनी ही उथल पुथल के साथ जुड़ी होंगी जितनी हमारे टीचर्स ने एक्सप्रेस किया। मुझे लगता है कि मैं शायद उस भावनाओं को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी तरफ से भी और बिहार अड्डा 24 या फिर बिहार अड्डा 24/7 एक परिवार है, आप सबसे मिलकर एक परिवार बना है। हम सब की तरफ से छठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी छठी मैया, जय छठी मैया। थैंक यू। बह